subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the naphthalene derivatives, mainly the naphthoic acid and the naphthaquinone। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेप्थलीन के कुछ और डेरिवेटिव्स के बारे में जो है आपके नेप्थोइक एसिड और आपके नेप्थाक्विनोन। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके नेप्थॉल और नेप्थाइल एमीन के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो नेप्थलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बात करें हम लोग नेप्थलीन की, तो नेप्थलीन एक तरीके से पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जो मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं एरोमेटिक रिंग्स के, उसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 5 ड्रग होते हैं आपके। नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फ्रांथलीन है, डाइमिथाइल मीथेन है, डाइफिनाइल मीथेन है और ट्राइफिनाइल मीथेन है। तो हम बात कर रहे थे नेप्थलीन के बारे में, तो ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं नेप्थलीन के और उससे कुछ डेरिवेटिव के बारे में। तो आज हम बात करेंगे नेप्थोइक एसिड और नेप्थाक्विनोन के बारे में, जो भी एक तरीके से नेप्थलीन डेरिवेटिव्स हैं और आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है। बात करें नेप्थोइक एसिड की, तो अल्टीमेटली जो नेप्थलीन है उसमें आपका बेंजोइक एसिड ग्रुप या आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो उसमें अटैच्ड होता है डायरेक्टली रिंग पे, उसको बोलते हैं हम नेप्थोइक एसिड। इस तरीके से होता है आपका, जबकि ये नेप्थलीन रिंग है, ठीक है, और ये आपका एसिडिक ग्रुप है और ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, जैसे जानते हैं हम लोग कि 1, 4, 8 और 5 जो है वो अल्फा पोजीशन है और आपको 2, 3 और 6, 7 जो है बीटा पोजीशन है। इसलिए हम इसको 1 नेप्थलीन 1 ओइक एसिड या फिर 1 नेप्थोइक एसिड या अल्फा नेप्थोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके बीटा भी इसमें प्रेजेंस होते हैं। बात करें लोग अल्फा नेप्थोइक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 172.18 ग्राम पर मोल। जो मोलिकुलर फार्मूला है वो होता है आपका C11H8O2, ठीक है, या फिर हम लोग C10H7COH भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज है या नेचर है वो आपका वाइट क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रेजेंस होते हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली होता है 161 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नेप्थोइक एसिड। नाउ कम टू द सिंथेसिस प्रोसीजर ऑफ द नेप्थोइक एसिड। सो फर्स्ट है आपका बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इससे हम बहुत सारे एसेंस करा सकते हैं। बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, मतलब होता है आपका RMgX, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें ये जो एक तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और ये ऐसा कंपाउंड्स हैं जिसमें जो R है, बेसिकली जो R है या मिथाइल ग्रुप हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसमें जो है इस कंपाउंड में आपका ये जो R है या मिथाइल ग्रुप्स होंगे वो आपके या एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो आपके पार्शली नेगेटिव चार्ज होंगे। ये क्लोराइड है जो माइनस होंगे और ये जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, ये आपके बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और जो भी माइनस आएंगे आपके कंपाउंड उसको ये लेकर अलग हो जाता है, बाकी जो कंपाउंड्स है वो इजीली बन जाते हैं। जिसकी बात करें हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं इसी का नेप्थोइक एसिड का, तो इसके लिए अब क्या आपका ये है हेलो नेप्थलीन या फिर 1 ब्रोमो नेप्थलीन। ठीक है, तो ये आपका RX हो गया, ये RX हो गया। उसके अलावा मैग्नीशियम, इसका बनेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आपका नेप्थलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो इस कंपाउंड का अगर हम कार्बोक्सिलेशन कराएंगे CO2 के प्रेजेंस में, तो बेसिकली ये बनेगा आपका नेप्थोइक एसिड या 1 नेप्थोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल पढ़िए, क्योंकि ये जो आपका रिएजेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं आपके जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, सेकेंड है आपका बाय द ऑर्डोफॉर्म रिएक्शंस। तो ऑर्डोफॉर्म रिएक्शंस भी अलग होते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग जो ऑर्डोफॉर्म है वो बनाते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग क्लोरोफॉर्म की CHCl3, वैसे ही ऑर्डोफॉर्म है आपका या हेलोफॉर्म है CHI3, लेकिन इसका जो पर्पस है वो बेसिकली हम लोग नेप्थोइक एसिड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नेप्थलीन लेते हैं। नेप्थलीन में अगर हम ट्रिगल ड्रॉप एसाइलेशन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ CH3COCl एंड AlCl3 और जो सॉल्वेंट होगा आपका होगा CS2 जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड, और तो बनेगा क्या बनेगा आपका मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन। ठीक है, अगर यहीं पे पोलर सॉल्वेंट होता, नाइट्रोबेंजीन होता, तो बनता आपका
मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन, वहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग NaOH और आयोडीन सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका नेप्थोइक एसिड प्लस आयोडोफॉर्म। तो ये मेन आपके कंपाउंड्स हैं, तो ये भी आपका बनता है इस रिएक्शन से। अगर हम इसको मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा आपका COH, यहाँ होगा तो होगा आपका 2 नेप्थोइक एसिड। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड रिएक्शन। थर्ड है आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, जिसमें हम CO2 यूज़ करते हैं एज ए रिएक्टेंट। तो हम इसमें लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ 2 नेप्थॉल, तो आपका 2 नेप्थॉल है, इसका सोडियम साल्ट है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे टेम्परेचर के वेरिएशन पे, मतलब अगर हम लोग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका 2 हाइड्रोक्सी नेप्थोइक एसिड। ठीक है, नेप्थोइक एसिड है, ये 2 हाइड्रोक्सी है क्योंकि यहाँ पे है। ठीक, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे मतलब 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कुछ और होगा, वो होगा आपका 3 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थोइक एसिड। ये क्या आपका 3 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थोइक एसिड। अब ये बोल रहे हैं कि सर ये तो आपका 2 है, ये 3 है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपका पेरेंट कंपाउंड्स जो आपका नेप्थोइक एसिड है तो ये जुड़ा हुआ है तो वो प्रिफरली नंबर किया जाता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से पलट दें, इसको हम ऐसे पलट देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 होगा, ये 3 होगा। इसलिए इसको हम जो है 3 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थोइक एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि जो पोजीशन नंबर ये सेम होते हैं और ये सेम होते हैं, ये बीटा पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए बीटा नेप्थोइक एसिड का पार्ट है, और बीटा का 2 होता है मेनली, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो बेहतर है इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं। अगर ये जो पोजीशन है यहाँ भी होता तो भी 1 ही होता, या फिर अल्फा ही होता, यहाँ पे होता तो भी 1 होता, क्योंकि हम इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ जाएगा, और इसको ऐसे पलटेंगे तो ये यहाँ जाएगा, फिर इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसलिए पोजीशन नंबर जो है 1 ही होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिंथेटिक प्रोसीजर है आपके नेप्थोइक एसिड का। इसका जो केमिकल रिएक्शंस हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसमें बात नहीं करेंगे। जो आपके बेंजोइक एसिड का रिएक्शंस होंगे वो सिमिलर ही होंगे, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं बेंजोइक एसिड के रिएक्शंस को। लेकिन जो बात करें नेप्थोइक एसिड की तो ये कुछ खास आपके प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है, खासकर ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं आपके नेप्थाकिनोन के बारे में। चलिए, हो गया, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग नेप्थाकिनोन के बारे में। नेप्थाकिनोन को हम नेप्थलीन डाइऑन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑक्सी ग्रुप इसमें अटैच्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब पोजीशन पे हिसाब से जो नंबरिंग इसका होगा, अगर आपके ये 2 है, ये 6 है, तो क्या होगा, ये आपका पोजीशन नंबर 2 है, ये 6 है, इसलिए 2,6 नेप्थाकिनोन या फिर नेप्थलीन 2,6 डाइऑन। ठीक है, अगर ये 1 और 2 पे हुआ तो क्या होगा, 1,2 नेप्थाकिनोन या फिर नेप्थलीन 1,2 डाइऑन। अगर 1 और 4 पे हुआ तो क्या होगा, 1,4 नेप्थाकिनोन या फिर नेप्थलीन 1,4 डाइऑन। तो बात करें इसके बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सिंपल इसका मोलेकुलर फार्मूला होता है C10H6O2। आपका मोलेकुलर वेट होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 158 ग्राम पर मोल, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है खासकर नेप्थाकिनोन का 1,4 नेप्थाकिनोन का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 126 सेंटीग्रेड। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं आपके 1,4 नेप्थाकिनोन की। अब आते हैं इसके सिंथेसिस प्रोसीजर की, तो तीनों के लिए अलग होगा। तो बेसिक जो आपका 1,2 है और 1,4 है वो हम आपके नेप्थॉल से ही बनाते हैं, अल्फा बीटा से। हम अल्फा का यूज़ करेंगे तो बनेगा आपका 1,4 बनेगा, बीटा का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1,2 बनेगा। तो ये आपके क्वेश्चन से ये आते हैं कि अल्फा नेप्थॉल से हम क्या बना सकते हैं 1,4 नेप्थाकिनोन, और आपके बीटा से बनाते हैं आपको 1,2 नेप्थाकिनोन। कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। ये अल्फा नेप्थॉल है, क्या आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो क्या बनेगा आपका कपलिंग होगा तो क्या बनेगा आपका पोजीशन नंबर 4 पे अटैच होगा, इसलिए 4 फेनाइल एजो 1 नेप्थॉल। ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं आपके नेप्थॉल के रिएक्शन में। अब फिर इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका 4 अमीनो 1 नेप्थॉल। ठीक है, इसको फर्दर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में तो बनेगा आपका 1,4 नेप्थाकिनोन। तो ये ऑलरेडी हाइड्रोक्सी है ही, ये अमीनो है, ये आपका इस तरीके से रिएक्शंस होंगे। सेम आते हैं हम लोग बीटा नेप्थॉल के केस में, तो सेम हम कराएंगे किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो बनेगा आपका 1 फेनाइल एजो 2 नेप्थॉल। ये जो पोजीशन है यहाँ पे अटैच होगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाइजो ग्रुप। तो फिर ये बनेगा 1 फेनाइल एजो 2 नेप्थॉल,
इसको फर्दर हम कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो बनेगा आपका 1-amino-2-नेप्थॉल। ठीक है, फिर इस आपके 1-amino-2-नेप्थॉल का अगर हम क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा आपका 1,2-नेप्थाकिनोन या फिर नेप्थलीन 1,2-डाइयोन। ठीक है, तो ये बेसिक उसके रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस हैं, या फिर बात करें सिनेटिक प्रोसीजर हैं आपके नेप्थाकिनोन के। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका 2,6-नेप्थाकिनोन। उसके लिए सिंपल हम लेंगे 2,6-डाईहाइड्रोक्सी नेप्थलीन, इसका हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या बनेगा आपका 2,6-नेप्थाकिनोन। ठीक है, ये सारे जो नेप्थाकिनोन्स हैं एक तरह से हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं। जो मेन है वो है आपका 1,4-नेप्थाकिनोन। तो 1,4-नेप्थाकिनोन को अगर हम ब्यूटाडाइन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये कि आपका ब्यूटाडाइन है, तो क्या बनेगा आपका एंथ्राकिनोन। इसके लिए हम SnCl2 आपका कैटलिस्ट लेंगे और आपका -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका एंथ्राकिनोन। तो एंथ्राकिनोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हम आगे पढ़ेंगे एंथ्रासिन के डेरिवेटिव्स पे, तो उसका ये प्रिपरेशन मेथड्स होगा आपके एंथ्राकिनोन का। सो दीज आर द बेसिक सिंथेसिस प्रोसीजर एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नेप्थाकिनोन। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको जरूर लीजिए क्योंकि ये बुक में बहुत ही कम मिलता है। एंड इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द anthracene, that is another polynuclear hydrocarbon. Okay, and in last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.